नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना ऐसी योजना है जहां पर समाज के छोटे छोटे बच्चों को या फिर समाज में रह रहे महिलाओं की जो देख रेख या फिर उनके पोषण तत्व की बात आती है तो सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के नाम सबसे पहले आती है। एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि अगर बाल विकास परियोजना को अगर मजबूत बनाना है तो सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका नहीं बल्कि तमाम भारतवासी को जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा, तभी आपकी समाज के बच्चे और आपकी समाज की महिलाएं मजबूत होगी और सुरक्षित रहेंगी। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं खुलेआम तौर पर, अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस पर पहल जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके समाज के ही सेविका और सहायिका है और आपके समाज के बच्चों को ही ये देख रेख करती है और इस सेविका सहायिका को सबसे बड़ी शोषण की शिकार बनाती है आईसीडीएस विभाग की अधिकारी। आप समझ लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पूरी मजबूत की तरह काम नहीं कर पा रही है। क्यों काम नहीं कर पा रही है? क्योंकि इसको ऊपर से लेकर के नीचे तक गाइडलाइन की फॉलो करना पड़ता है। अब आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के बाद बाल विकास परियोजना समाज कल्याण विभाग की जो मंत्री, वो डायरेक्ट मंत्री यहां रन क्षेत्र में वो उतर करके कमीशन मांगती है। रन क्षेत्र मतलब आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहां से जो है कमीशन डायरेक्ट पहुंचाती है। आपको समझना पड़ेगा और खोल करके साफ तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे इस करप्शन को किस प्रकार से रोका जाना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही बात के समझ लेनी पड़ेगी कि बाल विकास परियोजना में लाखों नहीं, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया की प्रत्येक महीने घोटाले होते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिर्फ एक प्रखंड का आप जो है एक प्रखंड की तहकीकात करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा। एक प्रखंड की तहकीकात करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस बाल विभाग परियोजना में कितने बड़ी मात्रा में लूट होता है। हम आपको कई सारे एपिसोड में बताए थे कि सिर्फ सीतामढ़ी बाजपट्टी प्रखंड में 240 आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है और उस आंगनबाड़ी सेंटर से पहले 3,000 रुपये लिए जाते थे, अब 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं। अब सोच करके बता दीजिए कि 240 सेंटर में अगर 4,000 रुपये से अगर गुना कर दीजिए कितना पैसे हो जाता, आप समझ लीजिए। और ये पैसे प्रत्येक माह जो है सिर्फ घोटाला होता है। इस पैसे में तथाकथित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसका एविडेंस जुटाने के लिए सेविका को नौकरी खतरे में डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये एविडेंस जुटा पाएंगे। अगर एविडेंस जुटा भी लिए तो समझ लीजिए कि इनका जो अधिकारी है चयन मुक्ति सीधा रद्द, इनको सीधा चयन मुक्ति कर देगा। चयन मुक्ति का मतलब हुआ कि पूरे अपने नौकरी से हाथ धो लेना। अब जरा समझ लीजिए, आईसीडीएस विभाग के अधिकारी की पावर होती है और इसी कलम में पावर होती है। इसी कलम में पावर होती है और इसी कलम से जो है उनकी नौकरी को डिसमिस कर सकता है। वो 4,000 रुपये के एविडेंस अगर सेविका सहायिका अगर जुटाने में लग जाए तो इसी कलम से आईसीडीएस विभाग के अधिकारी सीडीपीओ या फिर डीपीओ जो है डिसमिस कर सकते हैं, चयन मुक्ति रद्द कर सकते हैं। चयन मुक्ति कर सकते हैं, चयन मुक्ति रद्द नहीं करेंगे, चयन मुक्ति कर देंगे। उसके बाद सेविका को जहां भी जाएगी, चाहे वह जिलाधिकारी के यहाँ चले जाए, वहां डीपीओ बैठे हुए हैं, ब्लॉक में चले जाए सीडीपीओ बैठे हुए हैं, मंत्री यहाँ चले जाए, समाज कल्याण विभाग के मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पास चले जाइए, मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। चूंकि सबको कमीशन जाता है,
नीचे से ऊपर तक सब जो है कमीशन लेते हैं और सब जो है लापरवाही की तरह काम करते हैं। आपको एक भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हित में काम करने वाले आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पता है कि तुम्हें चैन मुक्ति कौन किया और किसने किया। जब ये पता चलेगा कि रिश्वत मांग रही थी और रिश्वत नहीं दिए, तब जाकर के सीडीपीओ अधिकारी या डीपीओ ने चैन मुक्ति किया है, तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री तो समझ जाएंगे, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक, मतलब एक सुपरवाइजर से लेकर के सीडीपीओ, डीपीओ, उसके बाद समाज कल्याण विभाग के मंत्री से जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक के कमीशन जाते हैं। और जरा सोच लीजिए, बताइए, जब इस व्यवस्था में पूरी करप्शन अगर पहुंच रहा हो तो कौन बचा सकता है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को। ये सबसे बड़ा बात हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि करप्शन की शिकार सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे बच्चों को भी शोषण होना पड़ता है।